अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं शाम फुरकान चौधरी, मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट शुएब शाहीन सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर आज आपने देखा जिस तरह चेयरमैन पेमरा साहब होंठों पर उंगली रख के इस तरह रोस्टम पे खड़े रहे, इसकी वजह क्या है सर? वजह यह है कि ये सच बताना नहीं चाहते, और अगर सच बता देंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी, और झूठ बोलेंगे वो पकड़ा जाएगा। इस वजह से देखिए ना, उस वक्त पूछा गया कि भाई किसके कहने पे आपने ये पटिशन फाइल की, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी। पहले कहा कि जनाब बोर्ड के कहने पे, बोर्ड मेंबर्स के कहने पे, अथॉरिटी के कहने पे, फिर कहा कि नहीं अथॉरिटी ने मुझे पावर डेलीगेट की हुई है। फिर दूसरी बात कर ली, मैंने उनसे कंसल्ट किया, और जब आखिरी बार पूछा तो वो खामोश हो गया कि किसके कहने पे आपने ये पटिशन फाइल की। तो मुझे आज बताएं, वो उस वक्त की बात थी। आज भी वही जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए किसके कहने पे इमरान खान का आप नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीरें नहीं चला सकते, उसकी तकरीरें नहीं चला सकते। आखिर किसी के कहने पे पाबंदी है। जब हम मीडिया से पूछते हैं, मीडिया हाउसेस से, कि जनाब पैमरा का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, वो कहते हैं ऊपर से हुक्म है। भाई फिर पैमरा के अलावा कौन सी अथॉरिटी है जो उनको रेगुलेट कर रही है? तो इसका मतलब है ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात है, इसका मतलब है नीचे सारा मैनिपुलेशन है। और अगर ये मैनिपुलेशन चलती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत है। फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा तो मुस्तकबिल का एक बेहतरीन फैसला होगा पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता रात खान साहब की कुछ तबीयत नासाज होगी, कहा जा रहा है मैदे की तकलीफ, स्टमक प्रॉब्लम आया, तो क्या उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनके लिए खैर की खबर है सर? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। देखें पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ, कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होती है, लियाकत अली ख़ान को मर्डर किया जाता है, और उसको जो कत्ल करने वाला था उसको वहीं मर्डर किया जाता है ताकि आपका जो सच है वो सामने ना आ सके। फिर आप आगे आते हैं, फातिमा जनाह का मर्डर किया जाता है, उसका सच सामने नहीं आ सका। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो को अदलिया के ज़रिए एलिमिनेट किया जाता है। फिर बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर होता है। इन सब का कोई सच सामने आया है? फिर अरशद मलिक ने, मुझे बताएं, उसने अरशद शरीफ ने ये कहा था कि जनाब मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, जब उसने ख़त लिखे चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उसका तदारुक नहीं किया गया, उसके खिलाफ मज़ीद FIR काट दी गई। वो FIR काटने वाले और उनके वो जो मुद्दाई हैं आज तक नहीं पता। फिर वो बेचारा दुबई चला गया, अब दुबई से किसने निकलवाया उसका कोई पता नहीं है। फिर कीनिया में तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सारे उसके ताने बाने यहाँ से मिलते हैं, उसको मर्डर हो गया। और यहाँ के जो उस वक्त के मिनिस्टर थे वो कहते थे झूठ बोलता है, कोई उसकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। इसलिए उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है इमरान खान की ज़िंदगी को। मुझे बताया उनके ऊपर कातलाना हमला जब हुआ तो जो कातलाना हमला करने वाले तो ज़्यादा थे, लेकिन जो नवीद जिसको कहते हैं, आधे घंटे में उसकी वीडियो किसने रिलीज़ की? फिर जब तनकीद हुई दूसरी वीडियो आ गई, फिर मज़ीद तनकीद हुई तीसरी वीडियो आ गई। ये सारे किरदार सामने हैं। आज कुछ दहशतगर्द तो वहाँ जेल में नहीं भेज सकते ना, तो दार है उसके लिए एक तरीक़ाकार है, कोई खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग है, कोई फूड में कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी गलत बात ना हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, जेल सुपरिटेंडेंट की ज़िम्मेदारी है, तमाम कंसर्न लोगों की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है इमरान खान, उसके साथ कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। अच्छा सर, खान साहब को जो सहूलियात दी जा रही है, क्या ये खान साहब का राइट है, या जिस तरह दूसरी पार्टी कह रही है कि हमने खान साहब को मशीन्स दी, इतने पैसे लगाए, अच्छी सहूलियात दी, अच्छा कमरा दिया, तो ये खान साहब डिज़र्व करते हैं या उन्होंने? साबिक प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी इंटाइटलमेंट है वो भी अभी तक वो कमल नहीं मिली, वो भी नहीं मिली। हम उस पर बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि कम से कम यार उसको नमाज़ पढ़ने का कमरा इतना हो, इतनी फैसिलिटी हो। आपने देखा अटक के सेशन जज ने क्या लिख के दिया था कि जनाब ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, सामने ओपन वाशरूम है, और उसकी सारी एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें लीक हुई। तो और जो कुछ हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने किया है, लेकिन बात यह है कि हम इन पर बात नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि जजेस जो कंप्रोमाइज जजेस बैठे हुए हैं, जिस अंदाज में उनके खिलाफ मुकदमात चला रहे हैं, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सच बिलाखिर सामने आएगा। और कल सारा दिन ये चलता रहा, साइफर जी गुमशुदा था, वापस मिल गया। आप पाकिस्तान की कौम को एक गुलामाना जहनीत क्यों बनाना चाहते हैं कि जिस शख्स ने मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया उसको कहते हो मुजरिम है? यानी अदलिया के सर कुछ उम्मीद है आपकी? देखिए, वाहिद उम्मीद तो अदलिया से ही है, लेकिन हम अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं,
آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں, وہ کمپرومائز نہ ہو جائیں, وہ کسی کے اشاروں پہ کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین یہ تھے شعیب شہین صاحب, جو آپ نے دیکھا کہ حالیہ فیض آباد دھرنا کیس تھا, اس کے بعد عمران خان کی جو اس ٹائم جیل میں کیا کنڈیشن ہے, کیا سچویشن ہے, اس کے بارے میں سچ ڈیٹیل کو آگاہ کر رہے تھے. ناظرین پھر ملیں گے کسی نے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.